ठीक है बेटा। तो चैप्टर नंबर 5 अपना कंप्लीट हो चुका है, यूनिट फर्स्ट का। अब अपन सॉरी यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट अपना। अब स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 नॉर्मल सब ग्रुप। ये भी यूनिट सेकंड का ही है, ठीक है। ये जो चल रही है आप लोगों की, ये भी यूनिट सेकंड ही चलेगी, ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप, विशिष्ट उपग्रुप। तो विशिष्ट उपग्रुप की मैं परिभाषा लिखता हूं सबसे पहले। विशिष्ट उपग्रुप, विशिष्ट उपग्रुप यानी नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। कोई उपग्रुप, या फिर मैं लिखता हूं पहले से पहले, किसी ग्रुप जी का, किसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप एन, विशिष्ट उपग्रुप, विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है, विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है यदि किसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप एन विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है यदि फॉर एवरी स्मॉल g बिलोंग्स टू g एंड g इज इक्वल्स टू gn। इस तरीके से कोई विद्यमान हो एन g इज इक्वल्स टू कितना gn। मैंने बोला कि किसी ग्रुप g का कोई उपग्रुप n विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है यदि फॉर एवरी स्मॉल g बिलोंग्स टू कैपिटल G एंड g इज इक्वल्स टू क्या हो gn हो। और लगा के एक और डेफिनेशन लिखना, किसी ग्रुप G का कोई उपग्रुप N, कोई उपग्रुप N विशिष्ट, नमस्ते एक सेकंड, ठीक है आगे चलना। किसी ग्रुप G का कोई उपग्रुप N विशिष्ट उपग्रुप, विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है यदि फॉर एवरी स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड स्मॉल g बिलोंग्स टू कैपिटल G, gx g इनवर्स बिलोंग्स टू n। ये कंडीशन अगर हो तो भी क्या कहलाएगा, विशिष्ट उपग्रुप कहलाएगा। gx g इनवर्स बिलोंग्स टू कितना n हो। क्लियर है इस तरीके से। और यहां पर इसकी नोटेशन देखते हैं अपन, संकेत नोटेशन। यदि n g का विशिष्ट उपग्रुप हो, विशिष्ट उपग्रुप हो तो इसे n, और ये जो आपके पास इस तरीके का साइन होगा g से व्यक्त किया जाता है, से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपन विशिष्ट उपग्रुप के अंदर इसका ये एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं अपन विषम विशिष्ट उपग्रुप, मतलब इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, विषम विशिष्ट उपग्रुप। इसी के अंदर पार्ट है क्या है, विषम विशिष्ट उपग्रुप, विषम विशिष्ट उपग्रुप, विषम विशिष्ट उपग्रुप। तो मैं लिख रहा हूं विशिष्ट उपग्रुप की परिभाषा से, विशिष्ट उपग्रुप की परिभाषा से स्पष्ट है कि, विषम उपग्रुप की परिभाषा से स्पष्ट है कि G के कम से कम दो विशिष्ट उपग्रुप अवश्य होते हैं, दो विशिष्ट उपग्रुप अवश्य होते हैं जो कि G तथा E है, G तथा E है। बात सुनना ध्यान से। विषम विशिष्ट उपग्रुप इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, विशिष्ट उपग्रुप की परिभाषा स्पष्ट है कि G के कम से कम दो विशिष्ट उपग्रुप अवश्य होते हैं, कोई भी ग्रुप होता है
उसके कम से कम 2 विशिष्ट उपग्रुप अवश्य होते हैं। विशिष्ट ग्रुप की परिभाषा से स्पष्ट है ये। और जी तथा ई, ये जो 2 अवयव है ना, जी और ई, इनको अपन क्या बोलेंगे? विषम विशिष्ट उपग्रुप। किसको? जी तथा ई, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? विषम विशिष्ट उपग्रुप। और उसके बाद में डेफिनेशन है उचित विशिष्ट उपग्रुप। एक बार वो वाली डेफिनेशन सीखोगे तो आप लोगों को ये वाली चीज भी समझ में आएगी, विषम वाला। इसको डालना होगा। कौन सा वाला? नोटेशन हाँ, ये इसको डिनोट करते हैं इससे, साइन से। मतलब अगर एन जो है ना, जी का विशिष्ट उपग्रुप हो ना, तो इस वाले साइन से डिनोट करते हैं फिर इसको, ये वाला। बाकी ये साइन जो है डेल को नहीं, डेल तो ये वाला साइन होता है, नेबुला का ये वाला साइन होता है, ठीक है। तो इस वाले साइन से डिनोट करते हैं। ये साइन का नाम आप लोगों को जरूरी नहीं है याद रखना, बाकी ये ध्यान रख लेना से, इस वाले साइन से डिनोट करेंगे इसको, ठीक है। विशिष्ट उपग्रुप हो गया। विशिष्ट उपग्रुप के अंदर मैंने बताया विषम विशिष्ट उपग्रुप। इसके बाद में आता है प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, उसको बोलेंगे उचित विशिष्ट उपग्रुप। उचित विशिष्ट उपग्रुप, ये क्या होता है? प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। किसी विशिष्ट उपग्रुप के, विशिष्ट उपग्रुप के जी तथा ई के, जी तथा ई के, किसी विशिष्ट उपग्रुप के जी तथा ई के अतिरिक्त, जी तथा ई के अतिरिक्त अन्य सभी विशिष्ट उपग्रुप, विशिष्ट उपग्रुप उचित विशिष्ट उपग्रुप कहलाते हैं। उचित विशिष्ट उपग्रुप कहलाते हैं, उपग्रुप कहलाते हैं। आपको एक सीधा सीधा एग्जांपल बताता हूं, इधर सुनना बात हो। प्राइम नंबर जानते हैं सब लोग? अरे प्राइम नंबर सुना है सब लोगों ने? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7 अभाज्य संख्या। क्यों होती है अभाज्य संख्या? क्योंकि इसके अंदर ये इसके फैक्टर कौन होता है? या तो 1 या फिर 2। मतलब इसके अंदर या तो 2 का भाग जाएगा या फिर 1 का भाग जाएगा। और ये बात समझ में, मतलब 2 ही फैक्टर है, उसको बोलते हैं अपन 2 ही विशिष्ट उपग्रुप है। तो मतलब अगर उसके पास में 2 ही विशिष्ट उपग्रुप है तो उसको बोलेंगे विषम विशिष्ट उपग्रुप। मतलब सारे जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं ना, अभाज्य संख्याएं, वो क्या होती है? विषम विशिष्ट उपग्रुप होती है, ठीक है। और भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? मतलब नॉन प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर जिनको हम लोग बोलते हैं। तो नॉन प्राइम नंबर्स कौन से? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे अपने बात करते हैं 4 की, 4 के अंदर 2 का डिवाइड जाता है, 1 का जाता है और 4 का भी जाता है, तो मतलब 3 फैक्टर्स हो गए। तो मतलब इसके 2 जी और ई के अतिरिक्त एक और फैक्टर आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उचित विशिष्ट उपग्रुप। तो मतलब प्राइम नंबर्स और नॉन प्राइम नंबर से आप लोग सीख सकते हो इस चीज को, ठीक है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं से करो इसको नोट। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है सरल ग्रुप। नेक्स्ट क्या है? सरल ग्रुप। सरल ग्रुप किसको बोलते हैं? यदि किसी ग्रुप जी का कोई भी उचित विशिष्ट उपग्रुप, यदि किसी ग्रुप जी का कोई भी उचित विशिष्ट उपग्रुप विद्यमान न हो तो ऐसा ग्रुप सरल ग्रुप कहलाता है। ऐसा ग्रुप सरल ग्रुप कहलाता है। मतलब किसी ग्रुप जी का कोई भी उचित विशिष्ट उपग्रुप नहीं होगा तो उसको बोलेंगे अपन क्या? सरल ग्रुप, ठीक है। सरल ग्रुप के बाद में आता है क्रम विनिमय ग्रुप। क्रम विनिमय ग्रुप, यदि किसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप जी डैश इस प्रकार विद्यमान हो कि इसके
अवयवों के परिमित गुणन, अवयवों के परिमित गुणन ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी देगा क्या? ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स, ओके, ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स वेयर ए बिलोंग्स टू जी एंड बी बिलोंग्स टू जी इस प्रकार विद्यमान हो कि अवयवों के परिमित गुणन ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स ए बिलोंग्स टू जी बी बिलोंग्स टू जी के रूप में हो, के रूप में हो, तब ग्रुप जी जी डैश का या क्रम विनिमय ग्रुप, क्रम विनिमय, आप एक काम करो क्रम विनिमय उपग्रुप लिखो यहाँ पर, क्रम विनिमय ग्रुप की जगह क्रम विनिमय उपग्रुप लिखना, तब ग्रुप जी डैश, ग्रुप फिर लिख देना जी का क्रम विनिमय उपग्रुप कहलाता है। इस तरीके से क्रम विनिमय उपग्रुप कहलाता है। थ्योरम नंबर सेकंड है इस चैप्टर की, एक आबेली समूह का प्रत्येक उपसमूह विशिष्ट होता है। ठीक है, सॉल्यूशन देखना इसका, मतलब प्रूफ देखते हैं इसका। माना कोई ग्रुप जी एक आबेली ग्रुप है, माना कोई जी ग्रुप है वो एक आबेली ग्रुप है। आबेली ग्रुप क्या होता है पता है सबको? कि ग्रुप तो हो और साथ साथ क्रम विनिमय भी हो, तो वो क्या होता है? आबेली ग्रुप होता है। तो माना कोई ग्रुप है जी, वो एक क्या है? एक आबेली ग्रुप है, तथा एन जी का कोई उपग्रुप है, उपसमूह है एक तरीके से, कोई एन है वो जी का उपग्रुप है। ठीक है, तो इधर देखना ध्यान से, किसी स्मॉल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी तथा स्मॉल एन बिलोंग्स टू स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं जी एक्स जी इनवर्स इज इक्वल टू, ध्यान देना बात, यहां पर n मान के चलो तो आप लोग n लेके चल लो, स्मॉल n लेके चल रहा है, x लेके नहीं चल रहा है, स्मॉल n लेके चल लो, स्मॉल n लेके चल लो, x लेके चल लो तो x लेके चल लेना। ठीक है, g बिलोंग्स टू g तथा स्मॉल n बिलोंग्स टू n के लिए आप लोगों को इस ग्रुप को क्या बताना? विशिष्ट बताना है। आप लोगों ने विशिष्ट उपग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी है, दो डेफिनेशन बताई थी। पहली वाली डेफिनेशन क्या थी? ng इज इक्वल टू कितना? gn। उस तरीके से मैंने विशिष्ट उपग्रुप की एक डेफिनेशन बताई थी। सेकंड नंबर पे डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? स्मॉल g बिलोंग्स टू कैपिटल G और स्मॉल n या फिर स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल N, देन gx g इनवर्स भी काय में बिलोंग करेगा? n में बिलोंग करेगा। आ रही बात समझ में? ये आप लोगों की विशिष्ट उपग्रुप की और वाली डेफिनेशन थी, अथवा वाली। ठीक है, उस डेफिनेशन को मैं यहाँ पे काम में ले रहा हूँ, मतलब मैंने लिखा है स्मॉल g बिलोंग्स टू कैपिटल G और एक लिया मैंने स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ g n g इनवर्स लेके, अगर मैं इसको भी n में बिलोंग करवा देता हूँ तो मतलब मैंने प्रूफ कर दिया कि वो क्या होगा? विशिष्ट उपग्रुप होगा। तो जी एन जी इनवर्स यहां पर लेके चलते हैं अपन, जी एन और यहां पर लिख दिया मैंने इस तरीके से जी इनवर्स। ठीक है, क्योंकि ग्रुप है वो ऑलरेडी, तो साथ चलिए तो होगा। और जी एन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन जी जी इनवर्स। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि वो आबेली ग्रुप है जी एक, क्योंकि जी क्या है? एक आबेली ग्रुप है। जी आबेली ग्रुप होगा तो मतलब क्रम विनिमय भी होगा। जी क्या हो गया? आबेली ग्रुप। तो एन जी और जी इनवर्स, तो इसको एन को बाहर किया, इसको लिख दिया जी जी इनवर्स, साथ चलिए तक पालन करेगा ग्रुप है तो। और जी जी इनवर्स क्या होता है? ई, और एन ई क्या हो जाएगा? एन। तो एन क्या में बिलोंग कर रहा है? कैपिटल एन में बिलोंग कर रहा है क्या? लिखा है ना, एन किस में बिलोंग कर रहा है? कैपिटल एन में। तो इसका मतलब क्या हो गया? जी एन जी इनवर्स भी बिलोंग करेगा किसमें? कैपिटल एन में। मतलब मैं लेके चला था स्मॉल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, और फिर क्या गया? जी एन जी इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है किसमें? कैपिटल एन में। तो आप लोग क्या लिखोगे? अतः एन जी का विशिष्ट उपग्रुप होगा, जी का विशिष्ट उपग्रुप होगा। ठीक है, दैट इज आप लोग लिख सकते हो एन और फिर इस वाले साइन से और जी ऐसे करें इसको। ये कंप्लीट है आपकी थ्योरम नंबर सेकंड।
ठीक है, थ्योरम नंबर थर्ड है, ग्रुप जी का उपग्रुप एन एक विशिष्ट उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि जी एन जी इनवर्स बराबर एन फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी। और यदि और केवल यदि अगर आपके पास में आ रहा है तो आप लोगों को पता है कि यहां पर इसको दोनों तरफ से मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको पहले, इसका प्रूफ। सबसे पहले ग्रुप जी का कोई ग्रुप एन, मतलब कोई ग्रुप है, पहले मैं लिखता हूं माना कोई ग्रुप जी है, कोई ग्रुप जी है तथा एन इसका एक विशिष्ट उपग्रुप है। मैं इसको विशिष्ट उपग्रुप पहले ही मान के चल रहा हूं, विशिष्ट उपग्रुप है, मतलब कोई ग्रुप है जी तथा एन इसका एक विशिष्ट उपग्रुप है। पहले मैं ये मान के चल रहा हूं, ये चीज सिद्ध कर रहा हूं। ठीक है, एन को विशिष्ट उपग्रुप मान लिया इसका मैंने, सपोज दैट इज, आप लोग लिख दोगे एन और फिर ये वाला साइन लगा दो विशिष्ट उपग्रुप का ऑफ जी। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है हमें, जी एन जी इनवर्स बराबर में कितना, एन फॉर एवरी स्मॉल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। ये चीज आप लोगों को प्रूव करनी है इसके अंदर, और ये चीज मैं मान के चल रहा हूं। सो इसको प्रूव करते हैं, चूंकि एन जो है वो विशिष्ट उपग्रुप है किसका, जी का, एन विशिष्ट उपग्रुप है किसका, जी का, तब फॉर एवरी स्मॉल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, और यहां पर आप लोग देखो स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, स्मॉल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी और स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। यहां पर आप लोग लिखोगे जी एन जी इनवर्स विल आल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल एन के अंदर, मतलब जो जी एन जी इनवर्स होगा वो भी आपस में क्या करेगा, इसमें बिलोंग करेगा, सॉरी स्मॉल जी स्मॉल एन, जी एन जी इनवर्स बिलोंग्स टू क्या है, कैपिटल एन। अतः आप लोग लिख सकते हो जी एन जी इनवर्स जो होगा, मतलब जी एन जी इनवर्स होगा वो एक उपग्रुप होगा किसका, एन का। इक्वेशन नंबर दे दो उसको, क्या, फर्स्ट, मतलब अगर स्मॉल एन कैपिटल एन में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, और ये एक विशिष्ट उपग्रुप है, कोई ग्रुप अगर विशिष्ट उपग्रुप है तो डेफिनेटली वो उपग्रुप तो होता ही होता है। तो मैंने लिख दिया जी एन जी इनवर्स है वो उपग्रुप है किसका, कैपिटल एन का। इक्वेशन नंबर दे दी मैंने इसको, क्या, फर्स्ट। आगे चलते हैं नाउ, यहां पर जी एन जी इनवर्स फॉर एवरी स्मॉल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, यहां लिखा हुआ जी एन जी इनवर्स इज सबसेट ऑफ चल रहा है एन, इसको लेके चल रहा हूं साथ साथ में, तो सब ग्रुप ऑफ ये कैपिटल एन। यहां पर अगर ये चीज है जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी है, तो आप लोगों को पता है जी इनवर्स भी बिलोंग करेगा जी के अंदर। ठीक है, अगर जी बिलोंग कर रहा है किसमें, जी में, तो इसका इनवर्स भी किसमें बिलोंग करेगा, जी में। और फिर जो इनके इनवर्स होंगे वो भी क्या होंगे, एन का सब ग्रुप होगा। तो जी का इनवर्स ले लो, जी का तो हो गया इनवर्स, और एन और जी इनवर्स का भी ले लो क्या, इनवर्स, ये भी क्या होंगे, सब ग्रुप होंगे किसके, एन के। आगे चलते हैं अपन, जी इनवर्स एन, जी इनवर्स का भी इनवर्स, ये भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा किसका, एन का। इसको तो लिख दिया मैंने एज इट इज जी इनवर्स, फिर लिखा मैंने एन, और जी इनवर्स का इनवर्स क्या हो गया, जी हो गया, तो इसको लिख दिया मैंने जी, और सब ग्रुप ऑफ यहां लिख दिया एन। क्लियर है। अब मैं इसके अंदर क्या करवा रहा हूं, जी जी इनवर्स की संक्रिया करवा रहा हूं दोनों तरफ। यहां पर जैसे मैंने संक्रिया करवाई किसकी, जी की, इधर तो जी इनवर्स एन जी, और यहां पर करवा दी किसकी, जी इनवर्स की। आ रही है बात समझ में, मतलब मैंने किसकी संक्रिया करवाई, जी जी इनवर्स की, तो जी जी इनवर्स की संक्रिया इधर भी करवा दो, जी एन, ये भी कितना हो गया, जी इनवर्स, पहले जी की मतलब जी वाली की तो आगे वाली संक्रिया करवाई, जी इनवर्स की पीछे की तरफ संक्रिया करवाई है, इसकी तरफ इधर तो मैंने करवाई है जी की, और बैक साइड में किसकी करवाई है, जी इनवर्स की। एन के साथ में भी यहाँ जी की, और फिर बैक साइड में किसकी करवा दी संक्रिया, जी इनवर्स की। अब इसको लिख रहा हूं मैं जी जी इनवर्स, एन इज इट इज आ गया, और ये भी आ जाएगा कितना, जी जी इनवर्स, और ये सब ग्रुप ऑफ जी एन जी इनवर्स आ गया। अब जी जी इनवर्स क्या होता है, ई, तो ये तो हो गया ई एन, और ये जी जी इनवर्स ये भी कितना हो गया, ई, सब ग्रुप ऑफ कितना आ गया, जी एन जी इनवर्स, ई एन ई। क्लियर है भाई, एक बार एन ही बच जाएगा, फिर एन ही बचेगा ना, मतलब किसी भी तत्सम को एलिमेंट के साथ संक्रिया करो, वापस से क्या बचेगा, एन बचेगा, तो यहां पर बच गया कितना, एन।
इज सब ग्रुप ऑफ कितना जी एंड जी इनवर्स। इक्वेशन नंबर क्या आ गई है सेकंड। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर जी एंड जी इनवर्स सब ग्रुप ऑफ एन आ रहा है और अब एन सब ग्रुप ऑफ जी एंड जी इनवर्स आ रहा है। इस केस में क्या होता है दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। इस केस में क्या होता है दोनों इक्वल क्लास 11 के अकॉर्डिंग। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 आप लोग लिख सकते हो क्या जी एंड जी इनवर्स इज इक्वल टू कितना एन। जो कंडीशन पूछी थी वो मैंने प्रूव कर दी। मतलब पूछी थी जी एंड जी इनवर्स इज इक्वल टू कितना एन फॉर एवरी स्मॉल जी बिलोंग्स टू जी के लिए। मतलब जो ये कंडीशन पूछी थी वो कंप्लीट है। अब इसको विलोमता प्रूफ करते हैं। विलोमता बिल्कुल छोटा सा है, करो उसको नोट। इसके आगे चलते हैं अपन। विलोमता है कन्वर्सली विलोमता है। और इस बार आपको मान के चलना ये चीज माना या फिर दिया गया है ये लिख दो। तो दिया है क्या दे रखा आप लोगों को जी एंड जी इनवर्स बराबर में एन फॉर एवरी स्मॉल जी बिलोंग्स टू जी। और यहां पर आपको सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है we have to prove that यहां हमें सिद्ध करना है कि ग्रुप जी का उपग्रुप एन एक विशिष्ट उपग्रुप होगा। मतलब मैं लिखता हूं ग्रुप या फिर डायरेक्ट लिख दो एन जो है वो विशिष्ट उपग्रुप होगा किसका जी का। ये आपको प्रूव करना है यहाँ पे। तो बात करते हैं अपन। सो नाउ जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है एन फॉर एवरी स्मॉल जी बिलोंग्स टू क्या हो रहा है कैपिटल जी। और जी एन जी इनवर्स अगर एन के इक्वल हो तो आप लोगों ने ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू कैपिटल एन। इससे पहले आप लोगों ने प्रूफ किया था अगर इस एन के इक्वल हो तो एक तरीके से इसका सब ग्रुप भी होगा। इससे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर ये क्या होगा इसका सब ग्रुप भी होगा। अतः आप लोग लिखोगे जी एन जी इनवर्स जो है वो सब ग्रुप भी होगा किसका एन का फॉर एवरी स्मॉल जी बिलोंग्स टू कितना कैपिटल जी। ठीक है जी एन जी इनवर्स जो है वो किसका होगा सब ग्रुप होगा कैपिटल एन का। तो अतः आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर ये कैपिटल एन है इसमें मैंने भी एक स्मॉल एन था उसको बिलोंग करवाया था। मैं यहाँ लिख सकता हूँ कितना जी स्मॉल एन बिलोंग्स टू कितना जी इनवर्स। ठीक है ये बिलोंग करेगा किसमें कैपिटल एन में फॉर एवरी यहाँ लिख दोगे कैपिटल स्मॉल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी और स्मॉल एन बिलोंग्स टू किसमें कैपिटल एन में। मतलब मैंने ये एन लिखा है यहाँ पर और इस एन को कैपिटल एन में बिलोंग करना है। तो स्मॉल जी तो बिलोंग कर रहा है कैपिटल जी के अंदर और स्मॉल एन बिलोंग कर रहा है कैपिटल एन के अंदर। कल मैंने विशेष उपग्रुप की वो परिभाषा लिखवाई थी उसके अंदर क्या लिखवाया था यदि जी बिलोंग कर रहा है कैपिटल जी में और वाली डेफिनेशन और स्मॉल एन बिलोंग कर रहा है कैपिटल एन में तब जी एन जी इनवर्स भी बिलोंग करना चाहिए कैपिटल एन में। तब वो क्या होता है एक विशिष्ट उपग्रुप होता है। तो आप लोग क्या लिखोगे अतः जो एन है वो होगा एक तरीके से विशिष्ट उपग्रुप ऑफ जी और यही आप लोगों को प्रूव करना है। ठीक है ये कंप्लीट आप लोगों की थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम है बेटा थ्योरम नंबर 6 है। पहले हम लोग थ्योरम नंबर 6 कर रहे हैं फिर 4 और 5 भी करेंगे इसकी। तो पहले थ्योरम नंबर 6 है यहां लिखा हुआ किसी ग्रुप के किन्हीं दो विशिष्ट उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ उस ग्रुप का एक विशिष्ट उपग्रुप होता है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बहुत बार एग्जाम के अंदर आई हुई है। ठीक है प्रूफ देखते हैं इसका हम लोग। सबसे पहले बात कर रहा है किसी ग्रुप के किन्हीं दो विशिष्ट उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ। मैं लिखता हूं माना कोई ग्रुप जी है माना कोई ग्रुप जी है मैं कोई जी कोई ग्रुप मान लिया तथा n1 एंड n2 इसके दो विशिष्ट उपग्रुप है। दो विशिष्ट उपग्रुप ये गिवन है किसी ग्रुप के किन्हीं दो विशिष्ट उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ उस ग्रुप का एक विशिष्ट उपग्रुप होता है। तो मैंने मान लिया n1 और n2 मतलब कोई उपग्रुप है जी तथा n1 और n2 इसके दो विशिष्ट उपग्रुप है। और अगर कोई विशिष्ट उपग्रुप है तो इसका मतलब वो उपग्रुप भी होंगे। ठीक है अतः n1 एंड n2 ग्रुप जी के उपग्रुप भी होंगे क्योंकि विशिष्ट उपग्रुप होने के लिए पहली कंडीशन है कि वो उपग्रुप होना चाहिए। ठीक है तो अतः n1 और n2 ग्रुप जी के उपग्रुप भी होंगे। ठीक है पहले हम लोग क्या सिद्ध करेंगे सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या प्रूफ करेंगे कि n1 इंटरसेक्शन n2 भी ग्रुप जी का उपग्रुप है। सबसे पहले उपग्रुप प्रूफ करेंगे उसके बाद में हम लोग विशिष्ट उपग्रुप प्रूफ करेंगे। उसको पहले उपग्रुप होना कंपलसरी उसका।
तो माना कोई ग्रुप जी है तथा N1 और N2 इसके दो विशिष्ट उपग्रुप है, और तो N1 और N2 इस ग्रुप के जी के उपग्रुप भी होंगे। मैंने लिखा माना कोई दो अवयव है स्मॉल a कोमा स्मॉल b बिलोंग कर रहे हैं किसमें, N1 में, या फिर N1 इंटरसेक्शन N2 में बिलोंग करवाता हूं मैं। a और b बिलोंग कर रहे हैं किसमें, N1 इंटरसेक्शन N2 में। अगर ये दोनों इन दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहे हैं तो डेफिनेट बात है कि a और b N1 से भी बिलोंग कर रहे हैं और a और b N2 से भी बिलोंग कर रहे हैं। क्यों, इंटरसेक्शन कॉमन ही तो होता है, उन दोनों अवयवों में से कॉमन आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अतः है जो स्मॉल a है वो बिलोंग करेगा किसमें, N1, सॉरी स्मॉल a और b दोनों बिलोंग करेंगे N1 में भी, एंड स्मॉल a और b बिलोंग करेगा किसमें, N2 में भी बिलोंग करेंगे। क्लियर है, इस तरीके से। तो a और b बिलोंग करेगा N1 इंटरसेक्शन N2, अतः a और b बिलोंग करेगा N1 में भी और a और b बिलोंग करेगा N2 में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। चूंकि N1 G का उपग्रुप है, G का उपग्रुप है, तो N1 अगर G का उपग्रुप है, मैंने आप लोगों को बताया था एक बार कि अगर कोई भी, जैसे मैंने बताया था कि जो है H है, G का उपग्रुप कब होगा, जब A बिलोंग्स टू H हो और B बिलोंग्स टू H हो, तब A स्टार B इनवर्स भी बिलोंग कर रहा हो किसमें, H में। बताया था ना मैंने ये चीज। स्टार लगाने की जरूरत नहीं है, फिर A B इनवर्स भी लगा सकते हो आप लोग। A B इनवर्स भी बिलोंग करेगा H में, तब बोलूंगा H जो है वो G का उपग्रुप है। ये चीज मैंने बताई थी आप लोगों को, ठीक है, इससे जस्ट पहले वाले चैप्टर में बताई थी। तब मैं बात करता हूं, अगर A बिलोंग कर रहा है B, A और B दोनों बिलोंग कर रहे हैं किसमें, N1 में, तब A B इनवर्स भी बिलोंग करेगा किसमें, G में, सॉरी N1 में। इक्वेशन नंबर दे दी इसको क्या, फर्स्ट। ठीक है, और इसी प्रकार जो N2 है वो भी क्या है, G का उपग्रुप है। N2 भी क्या है, G का उपग्रुप है। तो अगर N2 G का उपग्रुप है तो आप लोग वही चीज लिखोगे, और A और B दोनों बिलोंग कर रहे हैं N2 में, तो A B इनवर्स बिलोंग करेंगे किसमें, N2 में। इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, सेकंड आ गई। क्लियर है, दो इक्वेशन बना दी, आगे चलते हैं। बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास में, AB इनवर्स बिलोंग्स टू N1, AB इनवर्स बिलोंग्स टू N1 एंड AB इनवर्स बिलोंग्स टू N2। अगर ये AB इनवर्स N1 में बिलोंग कर रहे हैं और AB इनवर्स N2 में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब दोनों अवयव, तो दोनों अवयव इन दोनों के इंटरसेक्शन तो होंगे ही ना, डेफिनेटली कॉमन तो आएंगी। तो आप लोग क्या करोगे, अतः है जो AB इनवर्स है वो भी बिलोंग करेगा किसमें, N1 इंटरसेक्शन N2 में। और मैंने पहले क्या माना था, A और B बिलोंग कर रहा है किसमें, N1 इंटरसेक्शन N2 में, और AB इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है किसमें, N1 इंटरसेक्शन N2 में। इसका मतलब क्या हो गया, N1 इंटरसेक्शन N2 भी क्या होगा, G का उपग्रुप है। तो अतः N1 इंटरसेक्शन N2 भी क्या होगा, G का उपग्रुप है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैंने उपग्रुप प्रूफ किया है, इसको विशिष्ट उपग्रुप अभी तक प्रूफ नहीं किया मैंने। ठीक है, इसको नोट करें फिर आगे बढ़ें। किसी अब अपन बात करते हैं, इसको मैंने उपग्रुप प्रूफ कर दिया है, N1 इंटरसेक्शन N2 को मैंने उपग्रुप प्रूफ कर दिया। आप लोग बुक के अंदर इसका जब सॉल्यूशन देखोगे ना तो उसके अंदर ऑलरेडी बोलेगा हम जानते हैं कि ये उपग्रुप होता है। क्लियर है, डायरेक्ट ही बोलेगा, लेकिन आपको एग्जाम के अंदर उसको उपग्रुप प्रूफ करके आना है। तो उपग्रुप प्रूफ किया मैंने। अब बात करते हैं अपन विशिष्ट उपग्रुप, उसको विशिष्ट उपग्रुप प्रूफ करेंगे। तो चूंकि N1 एंड N2 ग्रुप G के दो विशिष्ट उपग्रुप है, दो विशिष्ट उपग्रुप है। N1 और N2 दोनों क्या है, ग्रुप G के कोई दो विशिष्ट उपग्रुप है। अब दो विशिष्ट उपग्रुप है तो विशिष्ट उपग्रुप की सारी डेफिनेशन को ये फॉलो करेंगे। तो विशिष्ट उपग्रुप की डेफिनेशन को फॉलो करवाने के लिए मैंने मान लिया स्मॉल g जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल G में, और इसी प्रकार स्मॉल n है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल N1 में। तब देन क्या लिखोगे आप लोग, G एंड G इनवर्स भी बिलोंग करेगा किसमें, N1 में। इक्वेशन नंबर दे दिए क्या, फर्स्ट। भाई विशिष्ट उपग्रुप की डेफिनेशन है, G बिलोंग कर रहा है कैपिटल G में, N बिलोंग कर रहा है कैपिटल N1 में, तो G एंड G इनवर्स भी बिलोंग करेगा किसमें, कैपिटल N1 में। एंड मैं लिखता हूं N2, हाँ इक्वेशन 3 दे दो इसको, दो तो आ चुकी थी। N2 जो है वो भी विशिष्ट उपग्रुप है किसका, G का। यहां लिख देना N1 जो है वो भी विशिष्ट उपग्रुप था किसका, G का। ठीक है, तो N2 जो है वो विशिष्ट उपग्रुप है G का।
फॉर एवरी, यहाँ लिखता हूँ G बिलोंग्स टू G और स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, देन क्या लिखेंगे आप लोग, G एंड G इनवर्स वो भी बिलोंग करेगा किसमें, N2 में। इक्वेशन नंबर दे दी क्या 4, ठीक है। दोनों ऑलरेडी विशिष्ट उपग्रुप है, तो विशिष्ट उपग्रुप की सारी डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। तो अब मैंने लिखा बाय इक्वेशन 3 एंड 4 फॉर एवरी स्मॉल g बिलोंग्स टू कैपिटल G और स्मॉल n बिलोंग करेगा N1 इंटरसेक्शन N2 में, ठीक है। मतलब स्मॉल g तो बिलोंग करेगा कैपिटल G में और स्मॉल n बिलोंग करेगा किसमें, N1 इंटरसेक्शन किसमें, N2 में, क्योंकि स्मॉल n जो है N1 में बिलोंग कर रहा है, स्मॉल n N2 में बिलोंग कर रहा है, इन दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा, ये क्लियर है। इसी प्रकार तब आप लोग क्या लिख दोगे, G एंड G इनवर्स वो भी बिलोंग करेगा किसमें, N1 इंटरसेक्शन N2 में, और ये चीज आप लोगों ने कर दी तो मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका विशिष्ट उपग्रुप हो जाएगा। तो आप लोग लास्ट में लिखोगे अतः N1 इंटरसेक्शन N2 भी ग्रुप G का एक विशिष्ट उपग्रुप होगा, एक विशिष्ट उपग्रुप होगा, ठीक है। ये कंप्लीट आप लोग करो, फिर इसको थ्योरम नंबर 4 है, किसी ग्रुप G का कोई उपग्रुप N एक विशिष्ट उपग्रुप होता है यदि और केवल यदि प्रत्येक वाम सहसमुच्चय दक्षिण सहसमुच्चय है। ये यदि और केवल यदि आने का मतलब है कि थ्योरम जो है एक तरीके से दो ही हो गई, वो दो थ्योरम हो गए एक तरीके से, एक बार तो सीधा प्रूफ करना है, एक बार उल्टा प्रूफ करना है, ठीक है। तो अपन इसका प्रूफ बनाते हैं। सबसे पहले प्रूफ, यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, ये वाली कंडीशन हमेशा ध्यान रखना, दोनों तरफ से प्रूफ करके आना है। तो किसी ग्रुप G का कोई उपग्रुप N एक विशिष्ट उपग्रुप होता है यदि और केवल यदि प्रत्येक वाम सहसमुच्चय दक्षिण सहसमुच्चय। पहले तो मैं ये मान के चलूंगा ये चीज प्रूफ कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने लिखा प्रतिबंध की आवश्यकता एक तरीके से माना कोई ग्रुप G है, कोई ग्रुप G है, इसका विशिष्ट उपग्रुप N है। मतलब आप लोगों को ना वो Gn बराबर Mg अब प्रूफ करना है एक तरीके से, विशिष्ट उपग्रुप की डेफिनेशन। यहां पर आपको एक डेफिनेशन Gn G इनवर्स बराबर बिलोंग्स टू N ये मान के चलनी है, ठीक है। मतलब यहां तक आप लोगों को सिर्फ एक ही डेफिनेशन पता है, वो और वाली डेफिनेशन पता है, फर्स्ट वाली डेफिनेशन आपको पता ही नहीं है एक तरीके से, क्लियर है। माना कोई ग्रुप G है, इसका विशिष्ट उपग्रुप N है, मतलब फर्स्ट वाली डेफिनेशन क्या थी अपनी, Gn बराबर Mg, वो प्रूफ करना आपको, क्योंकि बोल रहा प्रत्येक वाम सहसमुच्चय दक्षिण सहसमुच्चय, मतलब वाम सहसमुच्चय दक्षिण सहसमुच्चय मतलब दोनों बराबर है, क्लियर है। स्टार्ट करते हैं। तो माना कोई ग्रुप G है, इसका विशिष्ट उपग्रुप N है, तब G एंड G इनवर्स विल बी इक्वल्स टू दी N। ये मैंने थ्योरम 2 के अंदर प्रूफ किया है बेटा, थ्योरम 2 है ना, उसके अंदर मैं ये चीज प्रूफ कर चुका हूं, आप लोग देखना समझ में आएगा, क्लियर है। दूसरी नंबर की थ्योरम वो एग्जाम में नहीं पूछी जाती, छोटी सी थ्योरम है, लेकिन वो करवाई इसलिए थी कि आप लोग ये प्रूफ कर दो। वहां पर ये था G स्मॉल n था, स्मॉल n G इनवर्स इज इक्वल टू स्मॉल n और बिलोंग्स टू n जो है वो कैपिटल N से बिलोंग कर रहा है। मैं यहाँ पर G एंड G इनवर्स बराबर में कैपिटल N लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ G इनवर्स की मैं करवा रहा हूँ संक्रिया, G की करवा रहा हूँ संक्रिया, G इनवर्स G, और यहाँ पर उत्तर संक्रिया कर रहे हैं G की, तो यहाँ पर भी कितना हो गया Ng, ठीक है। ये मैंने Ng इधर एक संक्रिया हो गई, यहाँ लिख दिया फॉर एवरी G बिलोंग्स टू G, स्मॉल g बिलोंग्स टू कैपिटल G, ठीक है। तो ये G N को तो बाहर किया, G इनवर्स G को एक साथ कर दिया, इसी को कितना आ रहा है Ng, तो ये आ रहा है G N, ये कितना हो गया बेटा E, E इसी को कितना हो गया Ng, और ये E किसी भी एलिमेंट के साथ जा रहा तो एलिमेंट ही आएगा, तो Gn बराबर में कितना आ गया Ng, मतलब Gn और Ng आपस में बराबर है। ये तो हो गया वाम सहसमुच्चय, ये हो गया दक्षिण सहसमुच्चय, मतलब इसको मैं ऐसा उल्टा करके भी लिख सकता हूँ क्रम विनिमय का इस तरीके से। तो आप लोग क्या लिखोगे, अतः प्रत्येक वाम सहसमुच्चय दक्षिण सहसमुच्चय होता है, सहसमुच्चय होता है। ये तो मैंने एक तरफ वाला प्रूफ कर दिया, अब इसको करेंगे कन्वर्सली प्रूफ, विलोमतः। देखना ध्यान से, विलोमतः। इस बार मान के क्या चलूंगा मैं, ये डाउन साइड वाला अज्यूम करके चलूंगा, ऊपर वाले को प्रूफ करूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन, मतलब इसको ये वाली चीज मान के चलना और ये वाली चीज प्रूफ कर दो तो क्या काम आपका, ठीक है। तो
तो विलोमतः में लिखता हूं माना किसी ग्रुप G का प्रत्येक वाम सहसमुच्चय दक्षिण सहसमुच्चय होता है। दक्षिण सहसमुच्चय होता है, ये मान के चल रहा हूं मैं, ठीक है। अतः माना GN, ये लेके चल रहा हूं GN जो है, मतलब ये कंडीशन इस पर मान के चल रहा हूं मैं, ध्यान रखना। अतः माना GN एक वाम सहसमुच्चय मतलब बायां सहसमुच्चय है। अतः यह दायां या फिर दक्षिण सहसमुच्चय भी होगा। भाई ये GN को मैंने वाम सहसमुच्चय माना है और बोला है मैंने, मान के चलो वाम सहसमुच्चय दक्षिण सहसमुच्चय है, तो अतः यह दक्षिण सहसमुच्चय भी होगा। दक्षिण सहसमुच्चय भी होगा। दक्षिण सहसमुच्चय भी होगा। यहां स्मॉल g बराबर मैं लिख रहा हूं उसको GE, और ये बिलोंग करेगा किसमें? N में, या फिर NG के अंदर बिलोंग कर रहा है GN में। GE ये बिलोंग करेगा किसमें? कैपिटल स्मॉल g और कैपिटल N में। मतलब G बराबर में तत्समग्र तो मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना मैं, तो GE लिख दिया और ये बिलोंग करेगा किसमें? GN में। अब मैं लिख रहा हूं, अब NG इसका एक दक्षिण सहसमुच्चय होगा। दक्षिण सहसमुच्चय होगा। भाई इधर देखना, ये GN क्या था? वाम सहसमुच्चय। NG क्या है इसका? दक्षिण सहसमुच्चय होगा। NG एक दक्षिण सहसमुच्चय होगा। हम जानते हैं कि we know that हम जानते हैं कि दक्षिण सहसमुच्चय या तो बराबर होते हैं या फिर असंयुक्त होते हैं। कि कोई भी दो, हम जानते हैं कि दो दक्षिण सहसमुच्चय या तो समान होते हैं या दोनों असंयुक्त होते हैं, या फिर दोनों क्या होते हैं? असंयुक्त होते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर वही चीज लेके चला हूं, GN बराबर NG। ये इधर वाला नोट किया आप लोगों ने, इस तरफ वाला, ठीक है। तो मैं ये वाला केस लेके चल रहा हूं, क्या लेके चल रहा हूं? GN बराबर में कितना? NG फॉर एवरी स्मॉल g बिलोंग्स टू कैपिटल G। अब ये लिखा हुआ GN बराबर में NG, मैं यहां पर संक्रिया करवा रहा हूं G इनवर्स की, तो लिख रहा हूं GN कितना? G इनवर्स इज इक्वल टू NG, और इधर भी करवा दी किसका? G इनवर्स की, फॉर एवरी G इनवर्स बिलोंग्स टू G। मतलब इसके अंदर मैंने G इनवर्स की भी संक्रिया करवा दी दोनों तरफ। तो G इनवर्स की संक्रिया करवाए तो ये हो गया कितना? G इनवर्स इज इक्वल टू N। G इनवर्स कितना हो गया? G इनवर्स कितना हो गया? E, और G इनवर्स इज इक्वल टू कितना आ गया? N। और ये चीज मैं लेके चला था स्टार्टिंग में, तो इसको मैंने कन्वर्स भी इसका प्रूफ कर दिया। तो आप लोग लास्ट के अंदर थ्योरम का स्टेटमेंट लिख के हेंस प्रूफ लिख देना। ये कंप्लीट आपकी थ्योरम।